किसी पे जिन्नात और जादू होना, दुआए काब और असहाब कहफ के नाम बहुत ताकत रखते हैं मेरी खाला और हमशीरा पे। कहने लगे मैंने दुआए काब और असहाब कहफ को पढ़ना शुरू कर दिया। कहने लगे जिन्नात हमशीरा पे भी जाहिर हो गए, खाला पे भी, हत्ता कि वो यहां तक बताते हैं कि किसने किया है किसने नहीं किया। कहा कि वो जो खाला बताती हैं कि असहाब कहफ आए हैं और दुआए काब के मौकलात आए हैं, उन्होंने हमशीरा के जिन्नात और जादू को बोतल से जो है आजाद कराया, कब्र में बोतल में बंद थे। कहने लगे वो अब जिन्नात आते हैं, दोस्त बन गए हैं, और जो जादूगरनी औरत थी उसको सबक अच्छी तरह सिखा दिया। हत्ता कि यहां तक कि वो जादू जिन्नात, जो जिन्नात हमारे दुश्मन थे, असहाब कहफ के नाम की वजह से, दुआए काब के पढ़ने की वजह से आप दोस्त बन गए हैं, मुख्तलिफ मामलात में हमारी मदद करते हैं। असहाब कहफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बेहुरमत यमलीखा मक्सल मीना कशफु तत्तब यूनुस अजराफत यूनुस कशाफत यूनुस यवानस बूस वकल्बहुम कितमीर। असहाब कहफ, अल्लाहु अकबर। मैं उनके गार में गया। तारसुस है तुर्की का एक शहर, तुर्किया का शहर तारसुस, उसके पहाड़ों में हम, ओ बड़ा पहाड़ था, और पहाड़ के नीचे गार था, और गार के अंदर गार, फिर उसके अंदर और गार, इतना गार कि कोई पतला सा बंदा उसके अंदर यूं चला जाए। असहाब कहफ का गार, कुरान में सूरत कहफ आई, और असहाब कहफ के नाम जादू और जिन्नात के लिए ऐसे ही है, अजीब और गरीब तासीर है इसके लिए। मकबूल हज का स्वाब मिलता है। बीवी शोहर को सिर्फ मुस्कुरा के देखे, थका मारा शोहर आया और बीवी बेचारी खुद ही मुंह पे 12 बजे है और उकताहट का शिकार है, और वो कहती है जिंदगी में सबसे ज्यादा गमज़दा मैं हूं। तो शोहर भी कहते ठीक है तू भी संजीदा हो जा, मैं भी संजीदा होता, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा बोले और झगड़ा ना हो जाए। अगर वो मुस्कुरा के देखे, हाय 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 हाय, फरमाया जन्नत की एक हूर है उस बीवी को जो अपने गमों को भूल के सिर्फ मुस्कुराए और मुस्कुरा के देखे कि ये शोहर बाहर का मारा, गमों का मारा, दुखों का मारा, पता नहीं नजरों को बचाता हटाता, जैसे भी मेरे पास आया मुस्कुरा के सिर्फ देखे, मुस्कुरा के बोले। और कितने बदकिस्मत शोहर हैं जो मुस्कुराहट को आज तक तरस गए हैं। मुस्कुराहट के देखे, पर मैं जन्नत की एक हूर है, फौरन अल्लाह से कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे और मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। होय होय, जन्नत की एक हूर है जो कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। और अल्लाह भी कहता है मैंने वादा किया ये बंदी मैंने तुझे दे दी। तो जिसकी जन्नत की हूर गुलाम बन गई तो इसका मतलब है उसका जन्नत का दाखिला लाजिम हो गया। जो अपने गम भूल के, अपनी शिकायतें भूल के सिर्फ मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी, मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी। छोटे छोटे अमल निस्बतों के साथ होते हैं। हाँ, मेरे मुखलिस थे, मलिक साहब चद्दड़ कौम के मलिक कहलवाते थे। कहते हैं कि हमने एक दरिया आया, बखर में रहते थे, दरिया ने रुख बदला, हमने दरियाओं में लोगों ने अपनी कब्रों को निकालना शुरू किया। दरिया काट रहा था, जालों में पत्थर डाल डाल के ट्रकों के ट्रक फेंके, पानी को कौन रोके। कहा कि मैंने वो कब्रें जो हामला खवातीन इस दुनिया से रुखसत हुई थी, डिलीवरी के दौरान, ज़चकी के दौरान मर गई थी, मेरे कमली वाले ने फरमा दिया वो जन्नती हैं और उनको मिट्टी कब्र की नहीं खाएगी। कहा कि मैंने बेशुमार कब्रें मुंतकिल की, जो औरत दौरान हमल मर गई थी मैंने उसके कब्र में मैयत के बोले आ असी मरना ना ही गोर पिया कोई होर। ये वादे हैं, अल्लाह ने घर बैठे औरत को ये वादे दिए हैं, निस्बतें हैं। फौरन एक जन्नत की हूर लपकती है, लपकती है। घर बैठे बच्चे ऐसा तंग करते, दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे ही सबसे पहले, फिर घरदार खवातीन की अपनी तन्हाइयां होती हैं। जो बाहर फिरने वाली है वो तो अपना गम गलत कर बैठती है, उनकी अपनी तन्हाइयां होती हैं। सारी शिकायतें भूल के मुस्कुराहट दे कि गमों का मारा। हाय हाय, उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरी बीवी जब मुझे देखती है मुझे पाक कर देती है, मुझे पाक कर देती है। क्यों? कि मैं बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं, बीवी के बगैर तकवा नहीं पा सकता। एक शख्स ने आके शिकायत की अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखती, कभी मुस्कुराहट नहीं दी। फरमाया अगर मुझे हुक्म होता मैं दूर से उसकी खबर लेता कि वो अपने शोहर को
अपने शोहर को गुनाहों की तरफ, और फरमाया क़यामत के दिन ये पकड़ी हुई होगी और पूछा जाएगा कि बता इस पे जुर्म तेरा था इसका नहीं था। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी बारीक बातें हैं। बाज़ औक़ात तकवा, तिलावत, तस्बीह और कुरान और जिक्र को माइयां चिपक जाती हैं और जिंदगी के इस लम्हे को छोड़ देती हैं और सोच नहीं समझती कि जिंदगी का यही लम्हा है कि ये सारी नफली बातें हैं। और बहुत फर्ज इबादत एक और है कि अपने शोहर को पाक और मुत्तकी रखना और अपने घर को, अपनी जिंदगी को पुरसकून रखना भूल जाती हैं। मैं कई दूसरे तीसरे मेरे पर यह झगड़ा आता है, खतों के जरिए भी आता है और बिल मुशाफे तो दूसरे तीसरे रोज आता है। मेरे पास एक बंदा आके लड़ पड़ा, गुस्से में आया, मैंने खुद हाथ मिलाया, उसने ऐसे हाथ दिया ऐसे टेढ़ा करके, मैं क्या बंदा बदले आया है। बैठ गया, बीवी बात कर रही है, हजरत ये बताया। मैंने जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इनकी बात सुने, अब इनकी बात सुने, ये मुझे लाई है। मैंने कहा भाई उसको जबरदस्ती आप क्यों लाई है, इनके अपने शोहर को जबरदस्ती क्यों लाई है? कहने लगे बस हजरत ये भी आपसे ना फैज पाए, ये आपके खिलाफ है। अच्छा, मैंने कहा आपकी शिकायत? उसने कहा जी मैंने आपको बीवी जो दी थी ये मलंगड़ी बनाने के लिए दी थी। दी का क्या मतलब? कहने लगे दिन रात तस्बीहां, दिन रात वजीफे, दिन रात मुसल्ला, घर के काम, इसने तो मुझे देख के मुस्कुराना ही छोड़ दिया। बस मैं, मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल और मेरा चार्जर, बस मैं, मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल, चार्जर बहुत जरूरी है, मेरा चार्जर, बस। कहने और चौथी जगह, चौधरी हशमत अली साहब थे हमारे बुजुर्ग और आई थे, बड़े पुराने, बड़ी अजीब बातें कहते थे। एक तो मेरे बारे में कहने लगे तुझे अल्लाह ने 10 साल पहले जो बाद में शोहरत मिलनी थी तुझे 10 साल बाद पहले दे दी है, तुझे अल्लाह ने खुसूसी इनायत, अजीब बातें कहते थे। एकदम फरमाने लगे औरत चौथी जगह जाके अपने शोहर को मानती है। पहले कहती तू कौन है, मेरा अब्बा अम्मा जी वे सद्दा जी में, अब्बा अम्मा बूढ़े हो गए, मर खप गए या खुद मोहताज हो गए, फिर कहने लगे तू कौन है, मेरे बहन भाई जी हैं, बहन भाई अपनी में पड़ गए, फिर उधर यूनियन जवान हो गई औलाद, कहा औरत की यूनियन होती है, औलाद उसकी यूनियन होती है। कहा तू कौन है, मेरे बब्बर शेर कबरू जी में शाला सद्दा जी, मेरे बब्बर शेर हैं। फिर बब्बर शेर की अपनी बब्बर शेरनी आ जाती हैं, वो अपनी बब्बर शेरनी में चले गए, कहने लगे, फिर आखिर में कहती है मैं और मेरा बुड्ढाम दोनों ही तो हैं, मैं और मेरा देखो ये बुड्ढाम दोनों ही तो हैं। चौधरी साहब कहते थे अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, कहते थे चौथी जगह जाके मानती है और वो किस्मत वाली होती जो पहले दफा कहते हैं ना 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 यही मेरा इंतखाब है, यही लाजवाब है, यही मेरा इंतखाब है और यही लाजवाब है। हाय जो मुस्कुराहट कोई तरस जाए हर वक्त, मुझे बार लोग कहते हैं जब भी आते मेरी बीवी परेशान बैठी है, सब कुछ नेमते हैं बस परेशान है बेचारी, अल्लाह ही जाने कि क्या परेशानी है। जिंदगी तो हालात का नाम है, परेशानियां तो जिंदगी में बंदा सोचता ही रहता है, आती जाती रहती हैं। हर बंदा अपनी जिंदगी से मुस्कुराहट नहीं निकाल ले और होर के वादे को ही छोड़ दे। अल्लाह को जिंदगी का साथी बनाए, यकीन जानिए। फरमाया जिस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बंदा पढ़ता है, अल्लाह पाक की रहमत का एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो कभी खुला नहीं था। मैंने एक बंदे को एक अमल बताया था, 10 रकत का भी है और 12 का भी है। ये बता रहा हूं, है जरा लंबा अमल, मुश्किल अमल है, लेकिन बता देता हूं। 3 दिन में फैसला करवा देता है मुश्किल थोड़ा सा, अगर कोई करना चाहे तो कर ले, वरना हर बंदा ना भी चाहे कोई हर्ज नहीं, लेकिन अमल बता देता हूं। बाज किताबों में इसके 10 दुगाने आए हैं, बाज में 12 आए हैं, लेकिन मेरा तजर्बा 12 का है। 2 रकात नमाज नफिल पढ़े हाजत के नफिल पढ़ के 1000 बार पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी बार? 1000 बार, और तवज्जो से और अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, उसका 100% ध्यान करते हुए उस तरफ ध्यान जमा के
وہ مسئلہ اولاد کا ہے، وہ رزق کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ عزت کا ہے، وہ قید سے خلاصی کا ہے، وہ مشکلات کی حل کا ہے، وہ اللہ کی ذات عالی کے قرب کا ہے، وہ مدینے والے کے عشق اور محبت کا ہے، وہ زندگی کی کسی مشکل روحانی جسمانی یا زمینی اور آسمانی کوئی مشکل کوئی منزل ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آزمودہ اور باکمال ہے۔ پھر 1000 دفعہ بالآخر 3 بار درود پاک، 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ 10 دگانے اور 10 ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12 دگانے 2 رکعتیں اور ہر بار 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ 3 دن عمل کرنا ہے صرف۔ اس کو تو میں نے، اللہ کی تقدیر غالب نہ ہو، میں نے تو اس کو 3 دن میں فیصلے ہوتے دیکھے، عجب تاثیر اس کے اندر دیکھی اور عجب کمال اس کے اندر دیکھا۔ اگر کوئی ہمت محنت توجہ کر لے، وضو ٹوٹ جائے نیا وضو کر سکتا ہے، باوضو توجہ سے، دھیان سے اور دھیان جما کے، جس کو میں اکثر ایک اللہ والے کی بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو دھیان جما کے کرنا ہے، ختم کرنے کا فکر نہیں کرنا، فیصلہ کروانے کا فکر کرنا ہے۔ بڑا فرق ہے، فیصلہ کروانے کا فکر کرنا ہے۔ ایک ہے کہ بس ادھر 12 دگانے ختم ہو جائیں اور ادھر جو ہے 12000 دفعہ پڑھ لو، ایک یہ ہے نہیں، مولا تو 3 دن کا محتاج ہے، مولا تو 12000 کا محتاج ہے، مولا تو میری 1 دفعہ بسم اللہ کا کوئی محتاج نہیں، تیرا نام ہے تو میرے بغیر پڑھے فیصلہ کرتے ہیں، اور مولا تو میرے 12000 بسم اللہ پڑھنے کا محتاج ہے کیا؟ مولا تو 1 دفعہ بسم اللہ کیا میں عرض کروں تو کر دے، تیری مہربانی اتنی شان کریمی ہے۔ تو عمل تعداد پوری کرنے کا فکر نہ ہو، میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، بلکہ قبول ہونے کا فکر ہو، محبوب ہونے کا فکر ہو، مقبول ہونے کا فکر ہو، اس کا فکر زیادہ ہو اور بہت زیادہ اس کا فکر ہو۔ 3 دن میں تو فیصلے ہوتے دیکھیں۔ ایک صاحب گئے بیرون ملک، وہاں کئی سال رہے، 2-2.5 سال کے بعد آتے تھے، گھر میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ہنگامے ہوتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اچانک آ گئے بغیر اطلاع کے، اور کسی نے ان کو بدگمانی میں مبتلا کر دیا کہ تیری بیوی کا چال چلن، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، مشکوک ہے۔ اچانک آیا اور جھگڑے ہوئے اور بیوی کو نکال دیا، حالانکہ اکٹھے رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی، اور وہ کمزور کردار کی نہیں تھے۔ اس کا شک اور بدگمانی، اور اتنا بڑھا کہ طلاق تک معاملہ پہنچا، اور اس نے 1 طلاق بھجوا دی۔ اب سارے پریشان، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی ایک عمل ہے میرے پاس، ہے ذرا مشقت والا، کہ میں عام طور پہ مشقت والے عمل نہیں بتاتا، آپ میرے جتنے عمل اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مشقت والے عمل نہیں ہیں، میری کوشش ہوتی ہے آسان چھوٹے عمل بتاؤں جس میں اللہ کی مخلوق کو کرنے میں سہولت ہو۔ میں کہ یہ عمل ہے مشقت والا، اور اس عمل میں ایک بات خاص طور پہ ہے کہ اس عمل کو پورا کرنے کا فکر کیا تو شاید اللہ کریم ہے فائدہ کر دے، لیکن ایک ہے کہ عمل کو پورا کرنے کا فکر، اور ایک ہے کہ قبول ہونے کا فکر۔ جب قبول ہونے کا فکر ہوتا ہے اس وقت گڑ گڑانا بھی اور ہوتا ہے، بھکاری بننا بھی اور ہوتا ہے، مانگنا بھی اور ہوتا ہے، اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ اس کا درد بھی اور ہوتا ہے، اس کا غم بھی اور ہوتا ہے، اس کی چبھن بھی اور ہوتی ہے، اس کی کڑھن بھی اور ہوتی ہے، یہ اور چیز ہوتی ہے جب قبول ہونے کا فکر ہو۔ اور جب قبول ہونے کا فکر نہ ہو، بس عمل پورا کرنے کا فکر ہو، تو پھر نہیں۔ 1 طلاق بھیج دی، اور باقی طلاقوں کے لیے انہوں نے پہلے سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ رجوع ہوا، بسے ان کے بچوں کے آج بچے